नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताऊंगा आज का मार्केट कैसा रहा, साथ ही में कल कौन कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है, बोर्ड मीटिंग वगैरह, और साथ ही में एफएफआई और डीआईए का डेटा, साथ ही में स्टॉक विथ हाई डिलीवरी परसेंटेज वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। These are all subject to the market risk. Please consider your financial advisor for further detail. These details are used for the education purpose only and please read all the documents carefully. सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी, जो कि ओपन हुई थी 15,808.70 पे और क्लोज हुई 15,853.95 पे। हालांकि निफ्टी आज बहुत अच्छे टाइम बाद पहले कंसोलिडेशन हो के आज अच्छा 41 पॉइंट ऊपर ही आई है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन 10:30-11 बजे के आसपास से उसने अपवर्ड मूव देना चालू कर दिया। ये क्यों? बिकॉज क्योंकि आज आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चला है और बाद में तो और अच्छा चला है, बिकॉज टीसीएस के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आए थे और साथ में इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके हैं। वीडियो में बने रहे, हम आपको इन्फोसिस के रिजल्ट वगैरह बताएंगे आगे चल के। साथ ही में बताएंगे कौन कौन से स्टॉक में क्या एनालिसिस है। साथ ही में सेंसेक्स देख लेते हैं, जो कि ओपन हुआ था 52,801.44 पे और क्लोज हुआ 52,904.05 पे। 134 रुपये 32 पैसे बढ़ गए। तो ये भी आईटी की अच्छी मूवमेंट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में अच्छा मूवमेंट हुआ। लेकिन एफएफआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं। एफएफआई ने 1303.95 करोड़ का माल बेचा है आज। कल खरीदा था, आज फिर बेच दिया। और डीआईआई ने ये 1335.91 करोड़ का माल खरीदा है। तो आरडीआई ने खरीदा है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया डीआई का ही पड़ला बाजी रहा, बिकॉज क्योंकि डीआईआई ने माल खरीदा है ज़्यादा एफएफआई की सेलिंग से। तो हम देख लेते हैं हाई डिलीवरी परसेंटेज। हिंदुस्तान यूनिलीवर में फिर आज हाई डिलीवरी परसेंटेज गई 73.19, आइशर मोटर में 71.91, ब्रिटानिया में 69.02, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 66 और एचडीएफसी में 63.99। और साथ ही में और कुछ स्टॉक है जिसमें आप डिलीवरी देख लीजिएगा। तो देखते हैं कल के लिए कौन कौन से ट्रेड में क्या न्यूज़ है। तो सबसे पहले इन्फोसिस, बहुत बेसब्री से इंतजार था टीसीएस के रिजल्ट के बाद इन्फोसिस में, जो कि ओपन हुआ था 1554 पर, क्लोज हुआ 1577। एंड में आप देख लीजिएगा कि 2 बजे के बाद कैसे इन्फोसिस ने ऊपर की रैली दी। बीच में तो कंसोलिडेशन कर रहा था 1560 के आसपास, और फिर उसके बाद आराम से इन्फोसिस ने अपना कंसोलिडेशन तोड़ा और आगे हुआ। इन्फोसिस के मैं रिजल्ट बता देता हूँ, जो कि इन्फोसिस के जो इनके जो ईयर ऑन ईयर था इंक्रीजमेंट हुआ है 22.6%, जो कि अनुमान था 26% के आसपास का। और ईयर ऑन ईयर हुआ है रेवेन्यू ग्रोथ का जो 16.9% हुआ है। और जो कि रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मैं बता दूं 4.8% हुआ है। हालांकि अनुमान 6% का इतने बुरे नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर से नतीजे बहुत अच्छा है। मैं बता दूं रेवेन्यू है जो कि 21.2% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर में, और ईयर में 4.7%, जो कि 3782 आया है, 3782। पिछले साल था 3121। और साथ ही में मैं आपको प्रॉफिट बता देता हूँ, इस जून का है 2021 का 1273, और पिछले जून का आया था 2020 का 1051, यानी 21.2 ग्रोथ हुई ईयर ऑन ईयर में और 1.4% हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर था 1256, मार्च की बात कर रहा हूँ, इस क्वार्टर आया 1273। साथ ही में इनके जो रेवेन्यू है वो 17.9% की ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया है 6.0% का। तो ये थे कुछ इन्फोसिस के रिजल्ट। मेरे ख्याल से आप इन्फोसिस बाय कर सकते हैं। साथ ही में बाय बैक का भी आ रहा है। इनका जो 1750 का भाव है, टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर ला के काम कीजिएगा। और इन्फोसिस की एक दो न्यूज़ और बता देता हूँ मैं। इन्फोसिस के जो सीईओ है ने बोला है कि 30% स्टाफ का वर्किंग हो जाएगा ऑफिस में 6 महीने के अंदर अंदर। साथ ही में उन्होंने सीईओ ने बोला है कि एफर्ट लगाएंगे ब्रिंग स्टाफ बैक ऑफिस में, और स्टाफ बैक ऑफिस में लगाएंगे तो ऑफिस में और अच्छा मॉल बनाएंगे, जिसके कारण इन्फोसिस में ऑफिस में काम करेंगे तो लोग बाग तो अच्छा रहेगा वो कंपनी के लिए। साथ ही वर्क फ्रॉम होम ख़त्म करेंगे वो धीरे धीरे। साथ ही में सीईओ ने कहा है $2.6 बिलियन की लार्ज डील साइन करेंगे क्वार्टर में, तो आने वाले मतलब करेंगे, मतलब फ्यूचर में करेंगे। पिछले अब आगे वाले क्वार्टर तक आपको पता पड़ जाएगा, और बीच में न्यूज़ आ गई तो वो भी पता पड़ जाएगा। साथ ही में राइजिंग अटेंशन इंडस्ट्रीज के अंदर है, और प्लान करेंगे डिमांड के लिए, एक्सपेंडिंग के लिए। सो ये कुछ न्यूज़ थी इन्फोसिस की। और इनका जो है QTRLY ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 23.7% का है। सो मेरे ख्याल से इन्फोसिस आप बाय कर सकते हैं। टारगेट स्टॉक को जरूर ला के काम कीजिएगा। साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। JSW स्टील। JSW स्टील जो कि ओपन हुआ था 704 पे, क्लोज हुआ 690
8.80 पे। सो इनका इन्वेस्टमेंट एडिशनल है। इनका जो कंपनी ने बोला Q1 फाइनेंशियल ईयर सेकंड का एक्सपेक्टेड है तो 3.6% का है जो है वो, और ईयर ऑन ईयर आएगा वो, और 29% की ग्रोथ दिखाने की कोशिश करें, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% की ग्रोथ दिखाने की बात करें, जो कि फाइनेंशियल 2021 में आ सकती है। सो JSW ने बहुत अच्छी डीलें करी थी क्वार्टर में के मिड में, जून क्वार्टर के मिड में। तो मेरे ख्याल से JSW स्टील को आप टारगेट लगा सकते हैं अपना 650 के 55 के आसपास, और 720 730 आराम से जा सकता है। और प्रमोटर्स के पास DII के पास FFI की होल्डिंग बता देता हूँ 44.1% स्टेक्स है प्रमोटर्स के पास, FFI के पास है 13.8% और DII के पास है 6.8%। और साथ ही में मैं बता देता हूँ इनका क्वार्टर जो पिछले क्वार्टर का बता देता हूँ वो 23.13% अप आया था लास्ट क्वार्टर से। साथ ही में इनका जो 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई थी, टोटल इनकम हुई थी 18,009 करोड़ की। कंपनी ने रिपोर्ट बुक करा था 4179 करोड़ का टैक्स का प्रॉफिट जो बच जाता है उसके हिसाब से। तो JSW स्टील भी आप बाय कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। CESE जो कि ओपन हुआ था, CESE 855 पे क्लोज हुआ 851.10 पे। इनकी जो क्वार्टर अर्निंग जो रिपोर्टेड थी 16.35 की लास्ट क्वार्टर से अर्निंग थी। जो इनकम हुई थी 2581 करोड़ की हुई थी, जो 18.5% लास्ट क्वार्टर से हुई थी, और इनकम हुई थी 2534 करोड़ की। कंपनी ने रिपोर्ट करा है 429 करोड़ का लास्ट क्वार्टर की अर्निंग, और एस्टिमेटेड यही बता रहा है, एडिशनल बता रहा है इनका मतलब 980 करोड़ का, और 648% स्टैंड अलोन बिजनेस भी वैल्यूड करें तो अच्छी बात यह है CESE के लिए कंपनी का ग्रोथ अच्छी मानी जा रही। साथ ही में और जो प्रमोटर्स के पास है जो 49.9% के स्टेक है। साथ ही में मार्च के एंडिंग FFI और DI के पास 23.8% की स्टेक्स है। तो ये कुछ था CESE में बाय करने की राय है। टारगेट और स्टॉप लॉस जो लगा के काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। डाबर जो कि ओपन हुआ था कम से कम 588.50 पे, क्लोज हुआ 585.65 पे। जो इनका जो एस्टिमेशन आ रहा है जो कि 12.9% स्टैंड आ रहा है। ब्रोकर्स बिलीव कर रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से स्टॉक में ज़्यादा इम्पैक्ट, यानी इनकी जो हुआ है ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट और इंक्रीज हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट्स ये FMCG में आता है और FMCG का माल बिका है। तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ ही 21.1%। साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पिछले क्वार्टर का बता देता हूँ, मार्च तक का 21.77 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर से 13.81 करोड़ का डिप आया था। और टोटल क्वार्टर लास्ट इनकम थी 2809.77 करोड़, जो कि 24.76 लास्ट क्वार्टर के हिसाब से आया था। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट करा था 377.88 करोड़ का लास्ट क्वार्टर से। तो अच्छी बात है, डाबर का एस्टिमेशन अच्छा ही माने जा रहा है। 25.8% रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे सीधा सीधा, और 12.9% एक्सटेंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ होने जा रही है। तो अच्छी बात है, डाबर में आप बाय करके चल सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा सब स्टॉक में, और टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा, चार्ट वगैरह देखकर ही काम कीजिएगा। अब देखते हैं बोर्ड मीटिंग वगैरह। L&T टेक्नोलॉजी की एनुअल जनरल मीटिंग है 16 जुलाई को। HDFC AMC की है 16 जुलाई को, इसकी भी HDFC लाइफ की है 19 जुलाई को, और HCL टेक का क्वार्टरली रिजल्ट और इंटरिम डिविडेंड 19 जुलाई को आ रहा है। सो ये इंटरिम डिविडेंड भी बढ़ रहा है। HCL टेक पे आप जरूर नज़र रख सकते हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा काम कीजिएगा, और सारे स्टॉक में फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। Thank you for watching. If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos update.